नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि क्या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, यानी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। हमारे पास 3 ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम्स कार्ड हैं। ये हैं ऑप्शन नंबर 1 टू ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों के अंदर ही आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ सभी अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में हैं। आप इन तीनों ब्यूटीफुल इमेजेस पे मेडिटेट कीजिए और इन तीनों इमेजेस में जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। ये 1, 2 एंड 3। तो क्या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपके लिए जो पहला कार्ड आया है, आकाशा, यू आर डिवाइनली गाइडेड। आप जिस कनेक्शन के अंदर हैं, ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यानी कि आपका इस पर्सन के साथ एक आकाशिक रिकॉर्ड है। आपका इस पर्सन के साथ मिलना, सेपरेशन फेस में जाना, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन सिंक्रोनिसिटी नज़र आई होंगी, जैसे कि नंबर रिपीट होना, 2 2 2, 11 11, 5 5 5, 10 10। ये सारे नंबर्स आपको रिपीट होने नज़र आ रहे होंगे और आपको डिवाइन की तरफ से, गॉडेस या एंजल्स की तरफ से एक रास्ता शो हुआ होगा और आपको उस रास्ते पे चलना होगा। आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दूसरा जो कार्ड आया है, द हर्मिट कार्ड। यस, इस पर्सन के साथ आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं और इस पर्सन के साथ यूनियन क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा। यहाँ पर जो कार्ड आया है, एक हर्मिट कार्ड। हर्मिट जो कार्ड है, हर्मिट एक ऋषि होते हैं, साधक होते हैं जो हमेशा एकांत के अंदर रहते हैं और उनका पूरा फोकस अपनी साधना के ऊपर, अपने ध्यान के ऊपर होता है। आपको इस पर्सन के साथ रियूनाइट होने के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का एक स्पिरिचुअल पर्पस है। ये आप इस पर्सन के साथ सिर्फ इसलिए नहीं मिले हैं कि आप दोनों साथ में रहें, आप दोनों की शादी हो, बच्चे हो, नहीं। आप इस पर्सन के साथ इसलिए आप इस पर्सन के साथ हैं ताकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो। आपको इस पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, बहुत डीप मेडिटेशन या साधना आपको करनी पड़ेगी। नेक बिफोर द स्टार्स। आपका बहुत ही ज़्यादा स्टार्स वाला कार्ड आया, यानी कि एक डेस्टिनी कनेक्शन है। आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में भी साथ थे, इस लाइफ में भी साथ थे और बहुत ज़्यादा डेस्टिनी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टफ़ है, चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा स्टेजेस क्रॉस करके आएगा। इस रिलेशनशिप में अदर्स का इंटरफेरेंस होगा, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, फैमिली का, सोसाइटी का, इवन डार्क फोर्सेस का, सबका इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में होगा। इस रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत ही बैलेंस रहना है, यानी कि बहुत ही अपने दिमाग को ठंडा रखना है और इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर भी अपने दिमाग को शांत रखना होगा। यानी कि आप, जैसे कि ये पर्सन है तलवारों के बीच में लेटे हुए हैं लेकिन ये शांत है, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में चारों तरफ से मुसीबतों से घिरकर भी शांत रहना होगा और अपना पूरा फोकस अपने सोल, यानी कि अपनी आत्मा पे देना होगा। बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन करनी होगी, चक्रास को अवेकन करना होगा, कुंडलिनी को अवेकन करना होगा और एक समाधि वाली स्टेज में पहुंचना होगा। दूसरा जो कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक हायर मस्कुलिन प्रिंसिपल को एक्टिवेट करना होगा, तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। नंबर 6, द बैलेंस कार्ड। इस रिलेशनशिप में एनर्जेटिक अलाइनमेंट या बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा। अर्थ, मैजिक, फेरीज। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैजिकल है, एक फेरी टेल की तरह है। फेरी टेल एक परियों की कहानी की तरह है और ये परियों की कहानियाँ रियल होती है या नहीं होती हैं,
ये आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना और मुसीबतों चैलेंजेस का सामना करना, चारों तरफ से तलवारों से घिर जाना और इन पजल्स को सॉल्व करना और एक समाधि वाली स्टेज में पहुंचना, तभी आपकी फेरी टेल रियल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो यस, आपका इस पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन रीयूनाइट होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आप दोनों के लिए। सो हो सकता है आपका ये सेपरेशन जर्नी बहुत सालों से चल रही हो या फिर बहुत जन्मों से चल रही हो कुछ लोगों की। सो अभी भी चल रही हैं अगर, लेकिन इसे एंड करना आपके कर्मों पे ही डिपेंड करता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरा हमारे पास ये बैलेंस वाला कार्ड आया है, जिन्होंने इस वाले पाइल को चुना है। तो क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट आंसर है नो। आपके क्वेश्चन का बहुत स्ट्रेट आंसर है नो। इस पर्सन के साथ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं। आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंदर हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपका इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो एम्प्रेस कार्ड आया है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एक एनलाइटमेंट की तरफ जाएं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको एक एम्प्रेस की तरह, यानी कि अपनी वाइफ की तरह, अपने पार्टनर की तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आपकी सोल एक्सपेंशंस हो सके, आपकी सोल ग्रोथ हो सके। आई वुडंट क्राई फॉर यू। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दर्द झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, और इस पर्सन और आपके साथ आप दोनों के बीच में एक बहुत लंबी कार्मिक साइकिल्स चल रही है, और बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं इस कनेक्शन के अंदर। सो आपको इस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या पेन या अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए अब्यूज़ भी हैं। सो आप दोनों की एनर्जी ऐसी ही है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, ये पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, तड़पते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, और करंटली सेपरेशन फेस में हैं। आप लोग सोलमेट सेपरेशन फेस में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। और इस टाइम पे आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रात भर रोते हैं, सो नहीं पाते हैं, दर्द में हैं, और एक साइकिल्स आप दोनों के बीच में चल रही है जिसे आपको कंप्लीट करना है। फुल मून कंप्लीशन, यानी कि आपको ये साइकिल कंप्लीट करनी है। आप में से जो भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा साइकिक और इंट्यूटिव कनेक्शन है। कैट आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं। अगर आपको क्या सपने के अंदर कैट्स नज़र आती हैं या फिर आसपास कैट्स नज़र आती है, तो ये कन्फर्मेशन साइन है। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और साइकिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। और इस रिलेशनशिप में आपको स्पिरिचुअल वर्क करना होगा, मेडिटेशन करनी होगी, हीलिंग करनी होगी। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, एम्प्रेस एक ध्यान वाली मुद्रा में है, उसका पूरा फोकस अपनी साधना में है, उनका क्राउन चक्र घूम रहा है। सो आपको इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल वर्क करना होगा, तब आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन फेस एंड हो जाएगा। तो ये आपका और इस पर्सन के बीच में जो सेपरेशन फेस है वो लंबा नहीं है, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स के अंदर होता है, लंबा सेपरेशन फेस नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे तो आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं। नंबर 10, आपकी इस पर्सन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली मैरिज होगी। आपके पास सब कुछ होगा, आप दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, एवरीथिंग यू हैव इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल होगा।
लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। गिव अप नहीं करना, पेशेंस रखना है। जैसे कि ये पर्सन है, इसने एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन बनाया है, तो इस गार्डन को बनाने के लिए इस पर्सन ने पहले अपने सीड्स डाले, उनको फर्टिलाइज़ किया, उनकी रात दिन देखभाल करी और वेट किया कि कब वो धीरे धीरे वो पौधे बड़े होंगे, कब उनके अंदर फूल आएगा। सो सेम वे आपको इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखना है। इस पर्सन के लिए पेशेंस रखिए, ये सही टाइम आने पर आपके पास आएंगे और आप दोनों की शादी होगी। प्लस आप इस रिलेशनशिप में मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इस वाली पाइल को चुना है, द बैलेंस। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर कार्ड को चुना है, क्या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आपके लिए पहला जो कार्ड आया है, द स्टार सीड्स कार्ड आया है। येस मीन्स यस, आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं और ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में, यानी कि डेस्टिनी में लिखा था आपका इस पर्सन के साथ मिलना, सेपरेशन फेस में जाना, रीयूनाइट होना। सो रीयूनाइट होना या ना होना आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। स्टार सीड कार्ड आया, यानी कि आप में से बहुत से लोग इंडिको चाइल्ड हैं, क्रिस्टल चाइल्ड है, रेनबो चाइल्ड है। वो किसी दूसरे प्लैनेट से या किसी दूसरे गैलेक्सी और यूनिवर्स से आए हैं और उनका पर्पस सिर्फ रीयूनियन करना नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा सोल मिशन है। वो प्लैनेट अर्थ के लिए वर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडलिनी असेंशन जर्नी को पूरा करना और अर्थ को हील करना, अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाना और अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, यानी कि अपना स्टार सीड सोल मिशन को पूरा करना। सो आपके सिर्फ यही मिशन नहीं है कि आपको अपने पर्सन से रियूनाइट करना है, नहीं, आपका एक अलग पर्पस है और ये पर्पस यही दिखा रहा है। दूसरा जो कार्ड मेरे पास आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि आपको अपनी कुंडलिनी असेंशन जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। ये जो साइन है ये कुंडलिनी का साइन है, इंगला और पिंगला नाड़ी दिख रही है, तो आपका पर्पस यही है, स्टार सीड सोल पर्पस, कि आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करें और अपनी असेंशन जर्नी को पूरा करें। अदरवाइज़ आप दोनों एक कार्मिक साइकिल के अंदर फंस जाएंगे, यानी कि आप लोग भी बार बार जन्म लेंगे, जैसे कि बाकी के ह्यूमन सोल्स जितने भी हैं वो एक कार्मिक साइकिल्स में रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार रहते हैं और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन फेस है वो कभी भी एंड नहीं होगा। हर जन्म में आप इस तरह मिलेंगे, सेपरेशन फेस में जाएंगे और वो जन्म ख़त्म हो जाएगा और फिर से आप अलग फिर नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे। तो ये कार्मिक साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना और अपने कुंडलिनी असेंशन जर्नी को ख़त्म करना, यही आपका पर्पस है। द स्ट्रेंथ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, इस रिलेशनशिप तभी वर्क करेगा। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप बर्फीले पहाड़ों पे, हिमालय पे अकेले चढ़ जाएं, तूफ़ानों का सामना कर लें। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। द टावर कार्ड, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट से चलेगा। बार बार इस रिलेशनशिप में आपको झटके मिलेंगे, सडन ड्रास्टिक चेंजेस आते रहेंगे। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी टूट के बिखर गई है, फिर से बार बार ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बार आपके अंदर अवेकनिंग होती रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जब तक आप इस रिलेशनशिप में एक डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पर रेजोनेट नहीं होते, तब तक आप इस पर्सन का रियूनियन नहीं होगा। द एम्परर कार्ड, ये रिलेशनशिप एक एनर्जेटिक यूनियन पर ही डिपेंड करेगा, यानी कि आप डिवाइन फेमिनिन और वो डिवाइन मस्कुलिन, या फिर वो डिवाइन, या फिर आप अपनी जेंडर के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो जब तक आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट यूनियन नहीं होता, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। ये एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसके अंदर बार बार आपके सपने टूटेंगे, आपका दिल टूटेगा, आपके होप्स बार बार टूट के बिखरेंगे। लेकिन अगर आपने तूफ़ानों का सामना कर लिया, स्ट्रेंथ, और अपनी कुंडलिनी असेंशन जर्नी को पूरा कर लिया, तो आपका इस पर्सन के साथ परमानेंटली रियूनियन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा और आप दोनों एक कार्मिक साइकिल में फंसे रह जाएंगे और ये सेपरेशन फेस कभी भी एंड नहीं होगा। सो इस कार्मिक साइकिल को जानने के लिए आप मेरी न्यू वीडियो देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम कार्मिक मोनार्क, जो मेरे हिंदी और इंग्लिश वाले चैनल में है। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है, प्लीज़ गो थ्रू विद दिस वीडियो, सो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग।
यस आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और यस आप में से बहुत से लोग स्टार सीड है, और ये जर्नी तभी एंड होगी जब आपकी कुंडलिनी असेंशन जर्नी खत्म होगी, तभी ये सेपरेशन फेज एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।